शांति। पहले भगवान में ये नाम रखते थे, राम सीता लक्ष्मी, तो वो लोग ये सोच कर रखते थे कि कम से कम अगर हमें लास्ट समय में हमारी जब मृत्यु हो रही होगी तो हम अपने बच्चों को ला देंगे नारायण, तो नारायण दौड़े चले आएंगे, राधा तो राधा दौड़े चली आएगी, इस उससे सोच करके रखते थे। हाँ, तो वो भक्ति मार्ग है। हाँ, लेकिन अब इस समय जो रख रहे भक्ति मार्ग में तो नाम का महत्व है, लेकिन ज्ञान मार्ग में नाम का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व, काम का महत्व है। जैसे राम ने काम किए, उन कामों को फॉलो करना है, उसके दैवी गुणों को फॉलो करना है, शक्तियों को फॉलो करना है। एक बात होता है कि अगर कोई ऐसे पूछे कि आपका बाबा कहाँ चला गया, अब ये कौन से बाबा आ गए? अच्छा, हाँ, ये क्या कहते हैं, बोले कि वो बाबा तो अब दिखते ही नहीं है, कहाँ है, उनको पकड़ के लेके आना है। तो हमने कहाँ से लाओगे पकड़ के, जब गुप्त है तो बोले ये कौन सा बाबा आ गया? उनको बोलो बाबा जी, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तुम्हारे तो बाबा ये तो बताते देह की बात नहीं है, आत्मा की बात है। बोले वो बाबा कहाँ गया, अब ये बताओ पहले। तो अब जैसे बीके वाले हैं, अपनी एडवांस पार्टी के हैं, वो लोग भी इस चीज को पूछते हैं कि तुम लोग ऐसे चले गए और यहाँ बाबा था, बाबा को छोड़ करके किस किस से विष्णु पार्टी में चले गए, उसमें चले गए। बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? उनको बोलो ये संबंध अविनाशी है। जैसे स्त्री, एक स्त्री गई पुरुष की, तो पुरानी जूती चली गई तो नई जूती लेता है। तो बोलना कि जैसे एक पुरुष अनेक जूतियां बदलता है, वैसे परमात्मा जो है वो भी संगम युग के 100 साल के पुरुषार्थ अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार अलग अलग शरीरों का चयन करके कार्य करता है। अभी उनका कार्य चल रहा है अष्टदेवों के थ्रू। तो बोलना ये 28-29 तक बाबा ने बताया है मुरली में कि मैं 2019 से लेकर 28 तक अष्टदेवों के द्वारा पालन पोषण करूंगा, पालना दूंगा ब्राह्मणों की दुनिया को। बतलाई थी, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई बाबा कहाँ, ये बताओ तुम्हारा बाबा कहाँ चला गया? हमें तो इस बात को तो कहाँ चला गया? बाबा तो गुप्त है, गुप्त है बाबा। हमने उनसे एक में ये नहीं, हमने ये नहीं कहा कि भाई बाबा ने शरीर छोड़ दिया। वो तो प्रवेश करके कार्य करता है। बाबा ने वाणी में बोला था कि मैं प्रवेश करता हूं। जो नंबर 1 रुद्र है वो 11 रुद्रों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। अष्टदेवों में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। ये बताओ उनको, तो प्रवेश कर रहा है। भाई जी, जैसे माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा बाबा कहाँ चला गया, तो क्या ये बोलना जरूरी है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया? युक्ति से भी काम लिया जा सकता है ना कि वो गुप्त है, लेकिन बाप कब तक कार्य करेगा? जो पढ़ाई है, फिर वो बच्चों से भी कार्य कराएगा ना। हाँ, बोल सकते, जिसकी जैसी लेवल, तो जो बच्चे जो किस भाव से पूछ रहा है उसको वैसा ही जवाब दे दो। और दूसरा भाई जी, जैसे बाबा ने बोला कि ये बाबा भल चला जाए लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी, तो उस समय ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो बच्चों को अनिश्चय आ गया था कि बाबा ने तो बोला कि बाबा भल चला जाए लेकिन मम्मा अंत तक रहेगी, लेकिन मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा ने क्लैरिफाई किया कि ओम राधे को और ब्रह्मा बाबा को असली मम्मा बाबा नहीं करेंगे, यानी जगदम्बा जो फाउंडेशन डालने वाले माता पिता थे वो यज्ञ के आदि में थे। तो ये बात अभी के लिए लागू होती है ना, क्योंकि उस समय तो सेवकराम की आत्मा नहीं शरीर छोड़ चुकी थी। इन ब्रह्मा मम्मा को असली मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो फिर बाबा भले चला जाए, ये मम्मा अंत तक साथ रहेगी। ये मम्मा तो है ही, बड़ी मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, दोनों है।
शरीर छूट गया ना। तो बाबा घर चला जाए, क्या ये इंडिकेशन था बाबा का, या हमने तो सोचा था कि गुप्त हो जाएंगे, वो इशारा है कि बाबा गुप्त हो जाएंगे और मम्मा बाबा ने बोला ना, मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी रथ से पाड़ बजाते रहेंगे। रथ तो चला गया, ऐसे बोला मुकर्रर रथ, ठीक है। और अभी जैसे बाबा का शरीर छोड़ गया, तो क्या सूक्ष्म शरीर छूटा नहीं, स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया। मतलब शरीर अलग, आत्मा अलग दिखाई देती है, वो स्टेज उनकी। तो क्या सूक्ष्म शरीर अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य करता है, या वो आत्मा प्रवेश करके कार्य करता है? आत्मा के साथ साथ ही सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अलग होता ही नहीं है, क्योंकि अब आत्मा जो है वो शिव समान बन गई, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसका मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ को मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, बोला। लेकिन जब 42 में सेवक राम ने शरीर छोड़ा था, तो बाबा मुरली चलाते थे, तो सेवक राम वाली आत्मा ने तो जन्म ले लिया था। लेकिन बाबा जब मुरली चलाते थे तो बोलते कि मैं अपने मुकर्रर रथ को कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। और वो उस समय शिव था ना, हाँ, शिव तो उसके मुकर्रर रथ जो सूक्ष्म शरीर है उसको साथ में लेके जाके प्रवेश करता था। अभी राम की आत्मा शिव समान बन गई, तो शिव रिटायरमेंट ले ली, बाजू में हो गया, राम और कृष्ण साथी हो गए, शिव साक्षी हो गया। तो राम की आत्मा शिव समान बन गई, तो वो शिव का रोल प्ले करेगी। अभी शिव का रोल प्ले करेगी तो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाके अष्टदेव में प्रवेश करे। मैंने कई मुरलियों में बोला है ना कि तीसरे रथ की आवाज को देना है, प्रदक्षिणी करना है। वो तीसरा रथ कौन सा है? तीसरा रथ, उसकी आवाज को प्रत्यक्ष करना है, आवाज सारी दुनिया में फैलानी है। हाँ जी, रथ को गुप्त रखना है। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा रथ कौन सा? तो दूसरा कौन सा है? दूसरा तो वो हो गया ना, राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा का। वो पहला ब्रह्मा पहला वाली सेवक आत्मा, राम वाला, पहला सेवक राम, और ब्रह्मा कितना? ब्रह्मा वो दूसरा हो गया फिर, अभी ब्रह्मा दूसरा, और ये तीसरे हो गए। ये तीसरे हो गए। रथ को गुप्त रखो, क्योंकि 2017 के लास्ट संदेश में बोला था। हाँ जी। और उस समय आगे चल के ऐसा ड्रामा होने वाला था कि झूठे केसेस बाबा के ऊपर दाखिल हो गए। उनकी गिलानी हुई थी ना, तो वो रथ सामने आया था ना भाई दुनिया के। हाँ, रथ को गुप्त रखो, मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया वाले बोलते अरे तुम्हारे बाबा सच्चे हैं तो भागे क्यों। तो बोला रथ को गुप्त ही रहने दो, सबके सामने मत लाओ, लेकिन ज्ञान की आवाज जो है बच्चों को समझाया, सारी दुनिया में फैलाओ। आज की जो मुरली में बोला है कि पहला जो रथ है संपन्न ही हुआ ब्रह्मा बाबा का, और दूसरा रथ है वो संपन्न है, उसकी पूजा होनी है। हाँ, शंकर का। हाँ, दूसरा रथ हुआ ना फिर वो तो आज की मुरली में जो संदर्भ है वो तो हाँ। आत्मा सेम है ना, जो आत्मा जो सेवक राम की है वही है ये आत्मा। हाँ, तो आज की मुरली में तो वैसा संदर्भ था। अभी जो तीसरा रथ है उसको गुप्त रखो और आवाज को प्रत्यक्ष करो। हाँ, आंखों से देखते हैं सब पुराना है, आंखों से देखते हो तो सब पुराना है, आगे जाके ये नया रूप बन जाएगा, उसको पहचानना है। हाँ जी, मतलब हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं बाबा से, ये पुराना है, उस वक्त सुन रहे थे जब, वो गुप्त होकर नहीं दूसरा बन जाएगा, वो उसको पहचानना है। हाँ जी। तो साफ इशारा तो दिया है भाई जी कि वो दूसरा रथ था, फिर दूसरे रथ की पूजा होती है। नहीं, शंकर वाली आत्मा की जो है रथ, उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा वाली आत्मा की पूजा होती नहीं है, वो तो कलयुग में बनाया है, उसका तो मंदिर कभी मंदिर ही नहीं रहा। ब्रह्मा तीसरा वाली की पता नहीं है तो गुप्त कहाँ से रखोगे? बाबा ने 2407 की मुरली में भी बोला है कि चौथा रथ आएगा, तीसरा रथ भी तो होना चाहिए। तीसरा रथ चौथा भी आएगा। चौथा भी आएगा, तो
तीसरा तो होना चाहिए ना उससे पहले। भाई जी, तीसरे रथ के बाद जो 2017 में वाणी चली तो बाबा ने बोला कि इस रथ की आवाज पहुंचनी चाहिए, ये रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया, क्या ये रथ प्रत्यक्ष नहीं है अभी सबके सामने? तो वो प्रत्यक्ष है, लेकिन गुप्त होने के बाद उस रथ को गुप्त रखना है। और उसका क्यों रखना है ये भी बोला कि उस समय 1942 में क्या हुआ था, लाश को भी गुम कर दिया गया था, तो अभी उस रथ को गुप्त रखना है। हाँ, तो अभी भी यही बात समझाई कि झूठे झूठे केसेस दाखिल हो गए तो उसको गुप्त रखो, प्रत्यक्ष मत करो। तो तीसरा रथ तो इसी के लिए बाबा ने बोला इन चैतन्य चित्रों की तुम बच्चों को सुरक्षा करनी चाहिए। बाप का भी चैतन्य चित्र है और अष्टदेवों का भी चैतन्य चित्र है। तो भाई जी जब गिनानी हुई थी बाबा की तो ये तीसरा रथ पृथक हो तो गया था मीडिया के सामने। वो मीडिया के सामने प्रत्यक्ष हो गया, चेहरा प्रत्यक्ष हो गया, प्रैक्टिकल थोड़ी। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुलाया था 4 जनवरी को उपस्थित हो जाए, सामने आ जाओ। बताना है तो सामने थोड़ी आए, प्रत्यक्ष थोड़ी हुए। वो कहा थे, उनके जो वेयर अबाउट से कहा गुप्त रूप में रह रहे थे वो थोड़ी पता चले किसी को। वो तो नहीं पता लगा। रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना, रथ गुप्त था ना, आवाज तो थी आगे, रथ को गुप्त रखना। लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, तो लिबरेटर पहले क्यों बोलते हैं और गाइड बाद में क्यों बोलते हैं, जबकि वो तो आके पहले गाइड करता है ना, बाद में लिबरेटर। हाँ, इसलिए बोलते क्योंकि शूटिंग पीरियड में क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया है अष्टरतन, वो उसके बुद्धि में वो जो साकार है राम की आत्मा, वही बुद्धि में बैठ जाती है उसकी, उसको ही प्रेफरेंस देता है। वो बोलता है शिव कुछ है ही नहीं, राम की आत्मा ही ये सब कुछ है, राम की आत्मा ही शिव है। तो वो लिबरेटर जो राम है उसको आगे कर देता है, शिव को पीछे कर देता है। और इसका सूक्ष्म शूटिंग वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है, वो भी जब ज्ञान में आता है तो वो अपना हीरो किसको मान लेता है? राम की आत्मा को। बार बार मन में भी बोलता रहेगा राम की आत्मा, राम की आत्मा मेरा हीरो है। तो बुद्धि में उसके ये बैठ जाते हैं, उसका आगे कर देता है, शिव को पीछे कर देता है। शूटिंग पीरियड के शुरुआत में स्वतः प्रधान अवस्था में तो शूट हो जाता है तो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। वैसे भी लिबरेट तो राम की आत्मा ही करती है, सदगति दाता तो वही है, सबका सदगति दाता एक राम गाया हुआ है। ठीक है। और भाई जी जैसे बोलते हैं कि अष्टदेव आपके अंतिम जन्म तक भी सहयोगी बन के रहते हैं, लास्ट तक भी, केवल अंतिम जन्म में माया उनको पछाड़ देती है। तो ये बात सिर्फ अष्टदेवों के ऊपर लागू होती है या जो उनके परिवार वाले हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है? अष्टदेवों के लिए लागू होती है, उनके जो परिवार वाले होंगे उनको तो माया थोड़ी पहले ही पछाड़ेगी। क्योंकि नंबरवार ताकत कम कम होती जाएगी ना। जो ज्यादा पावरफुल आत्मा है वो धीमी गति से नीचे उतरती है, अपने को लंबे समय तक बरकरार रखती है, तो लास्ट जन्म तक भी एकदम अपने को बरकरार रखती है, बाप की सहयोगी बन के रह जाती है। लास्ट में जाके नीचे गिर जाती है, उनके परिवार वाले भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन क्या उनके परिवार वाले पहले भी माया के प्रभाव में नहीं आए? इसलिए बाबा ने अष्टदेव के लिए बोला 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो ये बात उनके फॉलोअर्स के ऊपर लागू नहीं हो रही है, 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं? हाँ, उनके फॉलोअर्स थोड़े से जो 108 में आने वाले होंगे वो 81-82 जन्म सुखी रहेंगे। जो 1000 में आने वाले होंगे वो 80-81 जन्म सुखी रहेंगे। जो 16108 में आने वाले वो 79-80 जन्म सुखी रहेंगे। थोड़ा अंतर तो होगा ना। जैसा पुरुषार्थ किया संगम युग में, जैसी पढ़ाई पढ़ी वैसे रिजल्ट मिलेगा, वैसे मार्क्स मिलेंगे, ब्रॉड ड्रामा में वैसे नंबर आएंगे, वैसे पद मिलेंगे, वैसे सुख मिलेगा। यहाँ की पढ़ाई
और वहां का सुख, जितनी ज्यादा पढ़ाई उतना वहां ज्यादा सुख। जहां जितना ऐशो आराम किया, ठंडी में रजाई में घुस गए, बैठ गए, रजाई में रजाई लिए, रजाई में राजाई कर ली, है ना। ओम शांति, वहां फिर रजाई सिलाने की सेवा मिलेगी। ओम शांति। एक छोटा सा प्रश्न, आज 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर एक बड़ोदिन कहते हैं ना, बिग डे, तो एक बड़ोदिन क्यों कहते? माने एक दुनिया में 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, इसका महत्व क्या है, विशिष्ट क्या है? 25 क्यों कहते हैं, 24 क्यों नहीं कहते हैं? 25 दिसंबर, इसके साथ कोई हमारे शूटिंग पीरियड का कोई रिलेशन है? सूर्य का उत्तरायण शुरुआत हो जाता है 25 दिसंबर से। तो सूर्य की जो पोजीशन है कंपेयर टू अर्थ, पृथ्वी से कनेक्टेड, वो पोजीशन ऐसी रहेगी कि सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ेगी, ज्यादा सूर्य पृथ्वी को नजदीक रहेगा, तो पृथ्वी सूर्य के ज्यादा नजदीक रहेगी, तो दिन बड़ा हो जाता है, 1-1 मिनट बढ़ना शुरू हो जाता है। 14 जनवरी से होता है ना, 14 जनवरी संक्रांति मनाते हैं। हाँ, संक्रांति से हाँ, सूर्य उत्तरायण होना चालू हो जाता है। तो विस्पता में अपना शरीर छोड़ते हैं, उत्तरायण होता है तो 6 महीना कांटों की सैया पर पड़े रहते हैं, बाणों की सैया पर मतलब। हाँ, दक्षिणायन माना आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ना, दक्षिण दिशा है राक्षसों की दिशा है, इस्लाम की दिशा, और उत्तर दिशा है देवताओं की दिशा। तो कांटों तो की 6 महीने में कांटों की शैया पर, कांटे माना विषय विकारों के, कांटों की शैया पे पड़े रहे, मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां जो है, आसुरी गुणों से आत्मा भरी पूरी रही। और बाद में जब उत्तरायण चालू हुआ, मतलब पुरुषार्थ करके आत्मा के अंदर जब दैवी गुण आना चालू हो गया, तो शरीर छोड़ दिया, माना देहाभिमान छोड़ दिया, देहाभिमान छोड़ दिया, आत्मिक स्थिति में चले गए। हाँ, आत्मिक स्थिति में चले गए। तो क्राइस्ट के ऊपर लागू होता ना, वो तो जादू खुल गया ना, तो क्रिश्चियन जिसके है, आज के क्रिश्चियन के लिए तो मनाते हैं सारा वर्ल्ड में, तो जादवपुर में चले जाए ना, यूरोपियन कल्चर चले जाते हैं ना, यूरोपियन कल्चर। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ आज 25 दिसंबर। हाँ, 25 दिसंबर को बर्थ हुआ, तो बेबी क्राइस्ट को झुलाते हैं झूले में, जैसे कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, वैसे बेबी क्राइस्ट को झुलाते हैं। और सांता क्लॉज जो है वो बच्चों के लिए खिलौने लेके आता है। कौन से खिलौने? ये ज्ञान के खिलौने लेके आता है, नए नए ज्ञान रतन। हाँ, सांता क्लॉज आएगा। क्या बोले? सांता क्लॉज आया मतलब ज्ञान के रत्न बांट रहा है, ज्ञान के खिलौने बांट रहा है, मतलब। अच्छा, सांता क्लॉज कैसे कपड़े पहनता है? लाल पीले पीले रहता है, हमारा सांता क्लॉज व्हाइट ड्रेस पे रहता है। अच्छा, लाल टोपी, वो लाल टोपी पहन के आता है। अब तो सांता के ज्ञान की टोपी पहना रहे हैं। हाँ भाई जी, सांता क्लॉज टोपी पहनाता है सबको, तो आप ज्ञान की टोपी पहना रहे हैं हमें। तो है, ज्ञान की टोपी पहना रहे। वो दिखावटी टोपी है, ये ज्ञान की टोपी। बाबा जिम्मेवारी का ताज देते, और यहाँ जो ईश्वरीय सेवा की जितनी जिम्मेवारी उठाएगा उतना बड़ा राजा बनेगा, वो ऐसा ताज धारण करेगा। द्वापर युग कलयुग में सारी तो टोपी की तो लड़ाई है, ये ताज पहनेगा कौन? कौन पहनेगा? हाँ, जयवंता बाई का बेटा पहनेगा या धीर बाई का बेटा पहनेगा? रानियों में तो आपस में ईर्ष्या द्वेष, मेरा पुत्र युवराज बनेगा, मेरा पुत्र राजा बनेगा,
यहाँ भी तो देखने में आता है वो। सही बाई का बनेगा या सोयरा बाई का बनेगा? यहाँ भी तो देखने में आ रही है रजाई, यहाँ भी राजाई देखने में आई। अपने अपने घड़े बनाने शुरू हो गए, हाँ, जो अपने अपनी मन की करनी शुरू हो गई। हाँ, जो गुर्डम चलाने की जिनको ज्यादा इच्छा होगी वो बाप रहते रहते ही घड़े बनाना चालू कर देंगे, देखा ही तो अपना है। गुर्डम चलाना चालू कर देंगे। अष्टदेव बाप रहते रहते मर्ज होकर रहते हैं या अपने को प्रत्यक्ष करते हैं? मर्ज होकर रहते। हाँ, बाप के नामौजूदगी में जब बच्चे बाप समान बन जाते हैं तो बाप की दुकान संभालते हैं। ये तो दुनिया में भी नियम है। लेकिन बाप सामने रहेगा तो मर्ज होके रहेंगे, बाप को ही आगे रखेंगे। लेकिन बाप प्रत्यक्ष है, जैसे अष्टदेव भी बाप है अपने अपने परिवार के, वो प्रत्यक्ष है। और कोई अपनी अपनी मनमत चलाना चालू कर दे, अपने अपने घड़े बनाना चालू कर दे, अपना गुर्डम चलाना चालू करे ब्राह्मण परिवार में, तो फिर ये तो डिसरिगार्ड हुआ बड़ा। एक में मर्ज होके रहना है, अपने आप को मर्ज करना है। जो सितारे होते वो अपने आप को क्या करते, सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते। और जो कीड़े मकोड़े होते रात की स्थिति। वो अपनी अपनी चमक मारते हैं। अष्टदेव बाप गुप्त होने के बाद परिवार की जिम्मेवारी संभालते। रात में जो सप्तऋषि मंडल चमकता है एक साथ, एक ध्रुव तारा अलग चमकता है उत्तर दिशा में। तो वो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, वो किसकी यादगार है? और सप्तऋषि जो मंडल है वो 7 नारायण है यहाँ नीचे अष्टदेव, क्योंकि एक तो बाप बन गया और ध्रुव तारा और है फिर एक। राम वाले आत्मा के ध्रुव बोला ना, ध्रुव तारा जो अटल रहता है, अटल रहता है, ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, स्थिरियम रहता है पुरुषार्थ में आदि से अंत तक, उसको ही ध्रुव बोला। और जो 7 तारे हैं वही सप्तर्षि है। एक अष्टदेव साथ को ही रहते हैं पर वो 3 एक साथ है, 4 एक साथ है, ऐसे क्यों है? 3 एक साथ नजर आते हैं, 4 एक साथ नजर आते हैं। हाँ, ऐसे नजर आते हैं। अब उनको ऐसे देखा जाए ना, कुछ ऐसा कौन बनता है अलग? तो रात में ही नजर आते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी जब ढक जाती है उसके बाद अपनी चमक डालते हैं वो। तब तो फिर सूर्य को रोशनी मर्ज कर देते हो फिर तो आपस में तो दिखावे का झगड़ा है, बाकी तो बुद्धि योग से तो साथ ही रहते, मिले हुए हैं। परिवार की भाषणा तो है ही। भाई जी, वो तो दिन और रात का एक ही हो गए ना। दिन का सितारे जो है इमर्ज कर देते हैं, वो ज्ञान के अनुसार हो गया। लेकिन हाथ में जो जल दिखा देते वो तो रात में ही दिखाते, दिन में तो देखते ही नहीं। जब सूरज छुप जाता है, सूरज छुप जाता है, अस्त नहीं, छुपना। जब सूरज छुप जाता है तो संसार को रोशनी तो चाहिए ना, तो चमक मारते हैं। फिर बोलते हैं रात के सितारे जो होता है अपना अपना चमक मारता है, वो ज्ञान के हिसाब से। एक बुद्ध ग्रह होता है, वो जब बुद्ध अस्त हो जाता है तो जो कहते हैं शादी ध्यान नहीं करते, बुद्ध अस्त में सूप कहते हैं ना उसको, एक सूप कहते हैं देसी भाषा में, देसी भाषा में उसको सूप कहते हैं। किसको? बुद्ध को। बुद्ध जल्दी अस्त होता है। हाँ, बुध ग्रह, बुद्ध नहीं, बुध। तो उसका क्या रीजन है? एक तो बताया था, तो बौद्धियों की राजाई ज्यादा कहाँ चलती है? थोड़े समय चलती है, बाद में बौद्धि जो है उनकी राजाई चली जाती है, क्योंकि मुसलमानों के प्रभाव में आ जाते। मुसलमान आते और उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटते, उनको उठाकर लेके जाते, उनका सोना चांदी, उनका हीरे जवाहर संपत्ति सारी लूट ले जाते, और अहिंसा परमो धर्मा के नाम पे वो षंड जैसे देखते रह जाते। तो उनकी राजाई नहीं चलती है, तो जल्दी अस्त हो जाते। एक बताया है जैसे कि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के, और भीम वायुदेव जी के हैं। वैसे ही
चंद्रमा के जो पुत्र थे वो अभिमन्यु था। तो उसमें बोला कि इनको जल्दी आना है, मैं जब दूंगा आपको, मेरे पुत्र को जल्दी भेजना है, आपको पृथ्वी से सबसे पहले भेजना है। तो 16 साल की उम्र में अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई थी ना, इसी कारण हुई थी, तो उनको जल्दी भेजना था। तो सबसे पहले चंद्रमा को ने यहाँ पे जो दूसरे नंबर का अष्टदेव है योगिनी माँ, वही चंद्रमा है। उसका ही कोई पुत्र है जो उसको ही याद करता होगा ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में, वो अभिमन्यु है। लेकिन वो तो जगदम्बा माँ से प्रभावित था। कौन? अभिमन्यु जगदम्बा माँ से प्रभावित था। हाँ, मतलब द्रौपदी था है ना, द्रौपदी उनसे प्रभावित था उधर। तो द्रौपदिया तो नंबरवार है, तुम सब द्रौपदिया हो। द्रौपदी की बात मानता था, अपनी माँ की बात नहीं मानता था, उनको पहले प्रेफर करता था सबसे पहले। कोई अव्वल नंबर की द्रौपदी है, कोई द्वितीय नंबर की द्रौपदी है। अभिमन्यु जो है वो किसका पुत्र था? सुभद्रा का। सु माना सुंदर, भद्र माना कल्याणकारी। का पाठ योगिनी का है। हाँ, योगिनी का पुत्र है वो। अगर जगदम्बा का पुत्र होता तो पांडवों के साथ क्यों देता? ओम शांति। आज जो मुरली चली थी ना 2281, उसमें बोला है कि मनन चिंतन मंथन करने वालों को ही मानवीय मनुष्य कहेंगे, और जो वो मन बुद्धि का उपयोग करके ऊंच से ऊंच करतार भगवान को पहचान लेते हैं, वो मनुष्य सृष्टि की सबकी सदगति करने के निमित्त बनती है। उनमें से एक तो वो है अष्टदेव, उनमें से एक हमारे पास बैठा है करके बोला है बाबा। तो बाबा का कहना ये था कि अष्टदेव जो है वो सदगति देने के निमित्त बनते हैं, और कोई एक पाठधारी है वो उस समय मौजूद है, बाबा उसको देख रहे। हाँ, तो प्रश्न क्या है? हाँ, तो वो एक जो हमारे पास बैठा है बोले ना, तो वो किन के लिए बोला है? या राम वाली आत्मा के लिए या और किसके लिए बोला है? नहीं, अष्टदेव में कोई पाठधारी है उसके लिए बोला। अष्टदेव को हो एक छोड़ के कितने रहेंगे? 8 रहेंगे ना। और जो 8वां है वो कौन है? कौन से धर्म से? आर्य समाजी। उसके लिए बोला बैठा हुआ है। बैठा हुआ था उस समय। मिलना है क्या? अभी मैदान में नहीं है, आएगा, लास्ट में आएगा। ज्ञानी है बाबू, ज्ञानी है वो। यार नहीं है, अभी मैदान में ही नहीं है, गायब हो गया। आएगा लास्ट में फिर से। ऐसा भी बोला था कि हमारा कहते हैं तो एक के लिए नहीं कह रहे हैं, और बोला है नाम नहीं बताएंगे, 66 की वाणी है, ऐसा बोला है। हाँ, वाणी 66 की है, तो 66 की ओरिजिनल वाणी भी देखो निकाल के, और 2016 की भी देखो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ये एक YouTube में दिखा रहा है कि नीचे जहाँ समुद्र के नीचे कुछ एलियंस का पता चला है। वो जो लाइंस डाल रहे हैं वो ऊपर सतह तक दिख रही है। मैंने उसका भी ऐसा लाइव वीडियो दिखाया है। क्या दिखाया है? दूर एलियंस कुछ है अंदर समुद्र के नीचे से बोल रहे हैं। मान लिया आपने? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अभी तो कुछ भी तैयार करो और कुछ भी दिखाओ, वो सच है झूठ है वो कैसे पता चलेगा आपको? अभी इंटरनेट कम देखो, बाबा की दुनिया जो बाबा दिखा रहे उसको देखो। बाबा ने तो मुरली में कोई एलियंस बिलियंस के बारे में बोला ही नहीं। बाप समान आत्मा जो होती है वो 11 बनती है ना। तो उसमें से अष्टदेव तो ठीक है, समझ में आते हैं, लेकिन जो बाकी नष्टदेव हैं 3, और जो बाबा ने जिनको टैली किया था 76 में जो सहयोगी बने थे, तो वो तो अभी कनेक्शन में नहीं है बाबा के, या ज्ञान में ही नहीं है वो तो अभी। तो फिर वो कैसे बाप समान आत्मा उनको हम कहेंगे, क्योंकि वो तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है। नहीं कहेंगे, वो शूटिंग पीरियड के अनुसार कहा ना, उस समय उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाबा ने बोला विनाश करना कोई साधारण पाठधारी का काम नहीं है।
वही साधारण पाठधारी आयरा गहरा नत्तु खैरा विनाश नहीं कर सकता, पावरफुल है वही विनाश कर सकता है। तो 76 में भी बाबा ने बनाया हुआ संगठन दिल्ली में तोड़ने के निमित्त बना, फिर 98 में भी बाबा ने जो संगठन बनाया उसको भी तोड़ने के निमित्त बना, बाबा को जेल में भेज दिया। तो विनाशकारी कार्य करना ये कोई साधारण आत्मा का कार्य नहीं है, पावरफुल है। और शंकर विनाशकारी देवता है, विनाश कल्याणकारी है। 2017-18 में जब केसेस दाखिल हुए तो अगर देखेंगे जो शूटिंग पीरियड चल रहा था एडवांस पार्टी के अंदर, वो बड़ी बड़ी राजाइयां तैयार हो रही थी। 100-150 सेंटर्स, 150 एडवांस पार्टी के सेंटर्स खुल गए थे। और जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी कम होगी या नहीं होगी? तमो प्रधानता बढ़ती चली जा रही थी। जो इंचार्ज है बड़े बड़े और जिनके पास बड़ी बड़ी सेवाएं है, उनके अंदर का अहंकार बढ़ता चला जा रहा था, अपनी मनमर्जी कर रहे थे और अपने अंडर द कंट्रोल दूसरों को चलाने की चेष्टा कर रहे थे, अपना गुलडम चलाना चालू कर दिया था। तो ब्राह्मणों की दुनिया में तमो प्रधानता का शूटिंग था। और जब केसेस दाखिल हो गए, चारों तरफ से हंगामा मच गया, मीडिया में बातें आने लगी, तो सारे उठ के भारत भर जितने सेंटर से सारे के सारे योग भट्टी में बैठ गए। तो विनाश कल्याणकारी हुआ ना। जो देहाभिमान चढ़ा हुआ था, जो देहाभिमान की मस्ती चढ़ी हुई थी सबको, वो सारे के सारे डर के बैठ गए योग भट्टी में। अभी भाई आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, वाइब्रेशन पावरफुल बनाने पड़ेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया को कल्याणकारी साबित हुआ ना। जो बाबा मुरलियों में समझा रहे वो तो समझ में नहीं आ रहा था। बिनु भय हो ही न प्रीत गुसाई। जब तक भय नहीं होगा तब तक उस परमात्मा से प्रीत जुड़ेगी नहीं। तो जब डंडे पड़ते हैं तब अकल ठिकाने पे आती है। तो विनाश कल्याणकारी है, ऐसी पावरफुल आत्माएं भी चाहिए। तो इसलिए उनको बाबा ने बोला था, लेकिन बाबा ने बोला कि वो रिप्लेस भी हो सकते हैं आगे चल के, क्योंकि जो 27-28 तक उनका पाठ साबित होना चाहिए। बीच में शरीर छोड़ा तो फिर वो साबित नहीं होगा। तो अभी तीनों में से किसी ने शरीर छोड़ा है क्या? अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है। अच्छा भाई जी, दशा अवतार बोला जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, तो दो को क्यों छोड़ दिया? मतलब दशा अवतार क्यों बोला जाता है? ये तो शास्त्रकारों ने, जिसने शास्त्र लिखे उनके बुद्धि में पहले 10 बैठ गए। जिसने शास्त्र लिखा 10 अवतार, जैसे रावण को 10 मुख है, तो 10वां 11वां 12वां नास्तिक ही तो है नष्टदेव, तीनों के तीनों। तो एक ही मुख पकड़ लिया उसने। तो 10वां तो आएगा ना, बोला। तो लास्ट में जो कलंक लगेंगे वो इस्लाम धर्म का जो है नष्टदेव, वही हाँ। कलंक की अवतार के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही नास्तिकों का मुखिया है। उसके ही संकल्प से विनाश होता है। वो संकल्प करता है विनाशकारी। बौद्ध धर्म वाला जो नष्टदेव है वो वाचा में लाता है, और जो क्रिश्चियन धर्म का नष्टदेव वो कर्मणा में लाता है। अच्छा भाई जी, 18 से नया शूटिंग पीरियड चालू हो चुका है ना? तो 18 से और 2019 से हाँ 19 से और 28 तक, 27-28 तक नया शूटिंग पीरियड चल रहा है। 19 से भी नहीं, 19 को तो रूम वर्ष कर दिया, 20 से चालू हो गया। वैसे तो बाबा ने 19 से बोला है मुरली में। हाँ, तो इसको भी क्या हम 4 अवस्थाओं में डिवाइड करेंगे? 10 साल दिए ना, 10 सालों में 10 दिनों के 10 मुद्रा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो कैसे 4 अवस्थाओं में इसको हम डिवाइड करेंगे? कैसे, मतलब कितना साल दिया जाएगा? 2.5 साल। 2.5 साल तो सामान्य रजो और तमो 40 को 2.5 साल ही तो हो गए। 4 भागों में करेंगे तो 4 अवस्थाओं में डिवाइड कर दो तो 20, 21, 21.5। अभी का जो टाइम चल रहा है ये द्वापर युगी, मतलब रजो प्रधानता का टाइम चल रहा है ना? 2025 द्वापर का अंत नजदीक आ गया। अभी अंत है ये तो। 26, 27, 28 तो या तो 27, 28 कलयुग का शूटिंग है। 27, 28, 29
26:30 से होगा ना भाई कलयुग का तो। 26, 27, 28 कलयुग की शूटिंग है। द्वापर युग की शूटिंग 24, 25, 26, 26.5 3 साल वो होगा। 2.5 साल में डिवाइड कर दो, उस आधार से कैलकुलेट करो। 27.5 से होगा 28 और 29 पूरा। 29 तक भी जा सकता है शूटिंग पीरियड। चलो, ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आज पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, तो इसके बारे में जो बोली ना, तो उसमें एक बार वो जो विद्यासागर भाई भी बोला था, तो बलराम के ऊपर बोला है ना, वो कृष्ण वाली आत्मा नहीं है, वो बोला है वो है बुद्ध धर्म का जो शक्ति सबको लेकर रहता है। तो एक बलराम का मतलब क्या है? बलराम तो हम कितना दिन जानते थे कि कृष्ण वाली आत्मा ये ना, कृष्ण वाली आत्मा अभी शरीर है शरीर नहीं है। तो जगन्नाथ का सहयोगी कैसे बनेगा? बिना शरीर के उसकी मूर्ति कैसे बनाई? तो कृष्ण की आत्मा किसी में प्रवेश करके पाठ बजाती है ना, तो किस में प्रवेश करती है? कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। अच्छा, तो वो कृष्ण का अगर गायन है तो वो पाठ बजाता है तो किसी शरीर का आधार लेता है, तभी तो सहयोगी बनेगा जगन्नाथ का बलभद्र। तो बुद्धों का आत्मा ऐसा बोला है बलराम के बारे में, एक कंफ्यूजन हो रहा है। बलराम के बारे में क्या बोला? जो मैंने बुद्ध धर्मी ऐसा बोला है, छत्री धर छत्रा पकड़ते हैं, छाता पकड़ते हैं, ऐसा माफी बोला है। तो बलराम के बारे में इतना कंफ्यूजन हुआ कि इतना दिन जानते थे बलराम माने कृष्ण वाली आत्मा को कहते हैं ना। तो कृष्ण वाली आत्मा ही किसी में प्रवेश करके पाठ बजाती है ना संगम युग में। उसको खुद का शरीर तो है नहीं 1969 के बाद। क्षत्रिय धर्म वाला, क्षात्र तेज वाला, तो 5वें नंबर का पूर्वज क्षात्र तेज वाला नहीं है, क्षत्रियों का गुण नहीं है उसमें। राम की आत्मा और 5वें नंबर का पूर्वज दोनों ही क्षात्र तेज वाले। क्षत्रियता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। क्षत्रिय से 1 सेकंड में ब्राह्मण भी बन सकते और ब्राह्मण से फिर देवता भी बन सकते। सीधे साधे ब्राह्मणों की विधर्मियों से सुरक्षा करना ये क्षत्रियों का, क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है। ये कर्तव्य संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी निभाते हैं वो। यहां निभाएंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी निभाएंगे। परशुराम को जन्म से ब्राह्मण दिखाया और कर्म से क्षत्रिय दिखाया। क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों का विनाश कर दिया। जो भी देवाभिमानी
अत्याचारी पापाचारी राजाए थे, उनका विनाश किया, अच्छों का विनाश नहीं किया। ओम शांति भाई। ओम शांति। जो कोणार्क मंदिर का जो और वहां का जो दिया था एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और है बिहार के में, जहाँ जानवरों का मेला लगता है, हद के जानवरों का। वहाँ हरिहरनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, हरिहरनाथ बोलते हैं उसको। वहां पर गज और ग्राह दोनों में जो युद्ध हुआ था उसका स्टेच्यू बनाया हुआ है। वहां पर एक नेपाल के राजा ने छोटा सा लकड़ी का मंदिर बनाया है। हाँ जी, मंदिर तो हम ही बच्चों ने बनाए। जब राजाए बने द्वापर युग कलयुग में, तब यादगार के रूप में बना दिए। रुकते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति।